जय श्री कृष्णा पौराणिक पथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शक्तिला एकादशी के बारे में, जिसमें इसके महत्व, विधि, पारण का समय और अन्य महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। शक्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और तिल का दान किया जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करता है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी 2025 को रात के 8:31 पारण का समय 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। शक्तिला एकादशी पर कई कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी इस प्रकार है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य इतने पाप कर्म क्यों करते हैं और फिर भी नरक में नहीं जाते। पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे शक्तिला कहते हैं, सभी पापों का नाश करती है। इस दिन स्नान करके तिल का उबटन करना, तिल से हवन करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। व्रती को चाहिए कि वह इस दिन पवित्रता से रहे, इंद्रियों को संयम में रखे और बुराइयों को त्याग दे। दूसरी कहानी प्राचीन काल की है। एक समय की बात है। एक ब्राह्मणी थी जो हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लीन रहती थी। उसने अपने जीवन में कई कठोर तप किए, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। भगवान विष्णु ने उसके इस व्यवहार को देखकर स्वयं भिक्षा मांगने उसके पास गए। ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर मिट्टी का एक पिंड दे दिया। जब वह ब्राह्मणी स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां केवल एक मिट्टी की खाली कुटिया मिली और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने उसे बताया कि उसके अन्न दान न करने के कारण ऐसा हुआ। फिर देव कन्याओं ने उसे शक्तिला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से सलाह ली और शक्तिला एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर अन्न से भर गया और वह सुख समृद्धि प्राप्त कर सकी। व्रत विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, सफेद तिल से उबट्टन करें, भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें, फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें। ऊ नारायणाय नमः, ऊ हूं विष्णुवे नमः, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन तिल के 6 प्रकारों का प्रयोग करना चाहिए। वही: तिल स्नान, 2 तिल का उबटन, 3 तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन, छठी तिलों का दान। इन सभी विधियों के माध्यम से भक्त अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शक्तिला एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।